लेकिन दुनिया में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, क्या हमारे भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों को क्या वो शिक्षा मिल रही है? क्या प्राइमरी एजुकेशन में कोई बदलाव लाए हैं? क्या सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्तर पे कोई बड़ा फैसला सरकार ने लिया है? इंटरमीडिएट के लिए कोई बड़ा फैसला लिया हो, या हायर एजुकेशन में कोई बड़ा सुधार लाए हो? जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी गरीबों को पढ़ाई से दूर करने की है। मुझे याद है कि बच्चों को कुक्ड हॉट मील मिले, गरम खाना मिले, इसके लिए लगातार किचन बनाने का काम शुरू हुआ था। और अक्षय पात्रा जैसी संस्थाएं जो इसमें काम अच्छा कर रही उनको जोड़ने का काम हुआ था। लखनऊ शहर में ही 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को गरम खाना कैसे प्राइमरी स्कूल में पहुंचे उसकी व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार ने, और ऑटोमेटिक किचन बनी थी। और इसी तरह की किचन हर जिले में बननी थी, जिससे कि बच्चों को समय पर और गरम खाना खाने को मिल जाए। इस सरकार ने वो भी योजना रोक दी। जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। शिक्षक की भर्ती जिस बड़े पैमाने पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। इनके इंटरमीडिएट स्कूल में बच्चे कम पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन कम लिए हैं। पॉलिटेक्निक में कम एडमिशन हुए, आईटीआई में कम एडमिशन हुए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कम एडमिशन हुए। तो आखिरकार अगर इसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो बच्चे पढ़ने कहां जा रहे हैं? और फिर अगर पढ़ लिख भी ले, डिग्री भी हासिल कर ले, तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। तमाम परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हो गए। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, सब पे उंगली उठी है और पेपर लीक हुए, कैंसिल करनी पड़ी सरकार को। सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कराती है जिससे कि उन्हें नौकरी न देना पड़े। बेरोजगार इस बार और शिक्षक दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सफाया करेंगे। कांग्रेस का डेलीगेशन आया था, मुलाकात हुई है सर, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला किया जाए, उसकी रणनीति बना रहे हैं सब लोग मिलकर। इस मंथन का क्या कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या रहा? संविधान के रक्षक एक तरफ होंगे, संविधान के भक्षक दूसरी तरफ होंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली थी आजमगढ़ में, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक युवा ने समाजवादी पार्टी को उनके गढ़ में हराया। एक युवा ने, निरहुआ की बात कर रहे थे, निरहुआ का युवा ने जो है उनके गढ़ में हराया। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। चुनाव से ऐन पहले जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए छोड़ करके। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले। जी, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ने का सभी सीटों पर टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आज उनकी रैली थी, मुझे जानकारी नहीं है। मैं क्योंकि कार्यक्रम में था, लोगों से मिल रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। सर, जयराम रमेश ने भी टीएमसी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक चाहता है कि बंगाल में भी वो साथ लड़े, लेकिन एक तरफा सीटें साझा करना ये ठीक नहीं है। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने भी हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं।
एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है, चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। आज शिक्षक सभा की बैठक थी, इनका मूल मांग क्या है जो समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाए? ओल्ड पेंशन तो है ही, और वित्त विहीन वालों की हमने मदद की थी, वो भी मुद्दा है, और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, और शिक्षा मित्रों को जो समायोजन या जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी कर रही थी वही रास्ता है शिक्षा मित्रों का, जिससे कि उसी तरह का शिक्षक की तरह वो काम कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया। अगर शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो है केवल समाजवादी पार्टी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी और दिल्ली वालों पे तो पैसा बहुत है, तो पूरे देश की मदद करें इस तरह की संस्थाओं की। क्या दुनिया में इंस्टीट्यूशंस नहीं चल रहे? क्या दुनिया में स्कूलों के टीचर्स की अच्छा वेतन नहीं है? क्या मानदेय की अंग्रेजी क्या है बता दो, उसी हिसाब से सब जगह मिलता है। वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय देने की शुरुआत आपकी सरकार हमने किया था, 200 करोड़ बजट रखा था। भविष्य में जो सरकार ये दावा करती है इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा अगर बजट है तो वित्तहीन वालों क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? हर बार ये सरकार आती है और कहती है इससे बड़ा बजट कभी पेश नहीं हुआ, तो उसका शिक्षकों को क्या फायदा? लगीना को लेकर कुछ बोलेंगे क्योंकि चर्चा में है। 80 लोकसभाओं के बारे में पूछिए। क्या 80 लोकसभा की बहुत जल्दी सीटें तय होंगी। आप लोगों के टिकट भी फाइनल हो रहे हैं, गठबंधन भी हो गया, मुलाकात भी करने आ रहे हैं कांग्रेसी नेता, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से बात करिए तो वो कहते हैं हमें इंतजार है मायावती का। आज भी अविनाश पांडे ने बयान दिया कि अगर मायावती आती हैं तो उनका स्वागत है। देखिए पत्रकार साथियों, मैं फिर वो बात कहूंगा तो खराब लगता है आपको। जिसका दाना उसका गाना। तो आप लोग भी बीजेपी के लिए काम मत करो। नहीं, बीजेपी के लिए काम मत करो, हमारा आपसे निवेदन है। क्योंकि हमें भी कभी कभी लगता है कि हम क्यों बार बार ये बात कहते हैं। नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या कहें, कहना पड़ता है। बहुत जल्दी हो गए टिकट, सब हो जाएगा, तय हो जाएगी, पार्टी तय कर देगी, पार्टी तय कर देगी। नहीं, पार्टी को तय कर देंगे ना, पार्टी तय कर देगी। तो क्या नामांकन में फोटो खींचने नहीं आओगे? तब देख लेना, नाम चला देना तब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।